ये मैकेनिकल का एग्जाम कहाँ है सर? आपके जो भी हम काम बोलते हैं ना, किसी एक दो बार मैंने यहाँ पे चिट्ठी आपको लाने के लिए बोला, बिल्कुल पता नहीं आप लोग क्या है, कोई भी सीरियस काम नहीं लेते आप लोग मैकेनिकल वाले। क्या बात कर रहे हैं? मैं कब से सुन रहा हूँ आपकी डिपार्टमेंट हो रहा है क्या? क्या बोल रहे हो आप? कैसी बातें बोल रहे हो? ये बातें मत करो यार। कभी कॉन्ट्रैक्टर को बोले ये लाओ, फिर काउंसलर साहब का काम है क्या? सब सुबह से सुन रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम है सर कि मैं थोड़ा हाउस को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम LHDC कारगिल का जो एक्सपेंडिचर है ले से तकरीबन 30-35 करोड़ कम हो गया है। थोड़ा सा मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया था हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को। आप लोग बैठ जाइए। इसमें हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा सर, इसमें तो हमारा मेन जो जिम्मेदार शख्स है इरिगेशन का तो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप नहीं सर, इसमें तो आप नहीं का जो हेड है CC साहब और आप एग्जीक्यूटिव काउंसिलर चार्ज है। बिल्कुल सही। बार बार हमें यहाँ से चिल्लाना पड़ता है, ये हम अच्छा नहीं लगता है कि आपको हम पूरे हाउस में बोल दी, लेकिन ये चीजें आप लोगों से होना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ है। और सर हमारा प्रॉब्लम ये सर, आप ऑलरेडी पता है ड्रॉफ्ट एरिया है, बर्फ नहीं गिर रही है, वहाँ पानी की कमी है। हम सब कि ये हद हो गई है हर चीज की, इसको किसी लिमिट तक हम बर्दाश्त कर सकते थे, अब ये आगे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए परसों मैं आप लोगों से कह रहा हूँ तीनों डिपार्टमेंट के एग्जाम्स मेरे पास आएंगे, हर लिफ्ट इरिगेशन का स्टेटस लेके। गंदा यमुना का पानी पूरा दिल्ली पी रहा है, उसको फिल्टर करके जो भी अभी टेक्नोलॉजी है उन्हीं रिवर्स वाटर को ही क्यों ना हम इस तरीके से एक टेक्नोलॉजी बना के, ताकि उसी से ही हम सारा रिकवर कर सकता है JJM के थ्रू, जिसका कोई दिक्कत नहीं। पानी हमारा रिवर का इतना उस पर कोई वो है नहीं। यहाँ पे कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो किसी के एप्लीकेशन पे बंद हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे ऑनगोइंग काम है ना सर, उनको अभी सर्दियों के टाइम में टेंडर करके ठेकेदारों को अगर अलॉट करके रखेंगे तो बारिश में हमारे लोगों को काम करने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे, इससे हमारे पैसा भी लेस नहीं हो जाएंगे सर। इरिगेशन के जो हमारे एग्जाम साहब AEE साहब और बिलखुसूस जो JE हमारे गाइडलाइन साहब, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका इशू इंशाल्लाह हम इसको जल्दी हल कर देंगे। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। With the permission of Chair, Honorable Chairman Sir, Honorable Executive Councillors and Councillor District Officers, Sir, as far as 2024-25 के कैपेक्स बजट का जिक्र है सर, इस साल का हमारा अप्रूव्ड आउटले था सर 344 करोड़ सर, जिसके अगेंस्ट एज ऑन डेट सर, यानी कि कल 25 तारीख तक का जो हमारा एक्सपेंडिचर है सर 146 करोड़ ही हुआ है सर, जो काफ़ी कम है सर। लेकिन एंटिसिपेटेड तो कर रहे हैं सर, मार्च तक 348 कर रहे हैं सर जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, लेकिन एज ऑन डेट थोड़ा एक्सपेंडिचर कम है। ये फर्स्ट टाइम है सर कि मैं थोड़ा हाउस को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम LHDC कारगिल का जो एक्सपेंडिचर है ले से तकरीबन 30-35 करोड़ कम हो गया है। थोड़ा सा मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया था हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को और सेक्टोरल ऑफिसर्स को कि आप एक्सपेंडिचर को, पिछले 3 महीने से हम लगे हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है सर। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स की बात है सर, 195 करोड़ हमारा आउटले था सर, उसके अगेंस्ट एज ऑन डेट 80 करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है सर। बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर में 98 करोड़ का आउटले था सर, उसके अगेंस्ट 42 करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है सर। ICT में सर 2 करोड़ 85 लाख का था सर आउटले, उसके अगेंस्ट 71 लाख खर्चा हुआ है सर। मशीनरी इक्विपमेंट 11 करोड़ का टोटल हमारा आउटले था सर, उसके अगेंस्ट 1.98 करोड़ ही खर्चा हुआ है। बहुत सारे डिपार्टमेंट को हमने पहले भी बोला था कि आप मशीनरी इक्विपमेंट में तो उतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहता, हमने परचेज सेंक्शन भी पहले दे दिया था, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स थे, अप्रूवल्स था, सब कुछ हमने पहले दिया था। जेम पे प्रोक्योर करना था, इसमें भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो कंसर्न है, जैसे कि PHE 35 लाख इनको दिया हुआ है सर मशीनरी इक्विपमेंट में, उसमें खर्चा 0 है सर। ये जम पे लोड है सर, 8 दिसंबर को खुलेगा। जम पे 30 डेज का टाइमिंग होता है सर, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जम पे 30 डेज का टेंडर वैलिडिटी। मैकेनिकल 70 लाख उनका आउटले है मशीनरी इक्विपमेंट में, उसके अगेंस्ट 53 लाख ही अभी तक खर्चा हुआ है। एग्रीकल्चर 10 लाख है, अगेंस्ट अभी एज ऑन डेट 0 खर्चा है। शीप हस्बेंड्री 20 लाख,
इसके अगेंस्ट जीरो खर्चा है। फिशरीज 25 लाख का खर्चा था, आउटले था, तो खर्चा किया हुआ इन्होंने। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 55 लाख के अगेंस्ट जीरो है। ECD मैम आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जी ये सर वीडियोस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसमें छोटे छोटे ही हैं, 7 लाख 8 लाख 5 लाख के मशीन है, ये हो जाएगा सर। थोड़ा सा जल्दी कर दीजिएगा। जी जी हो जाएगा। और हैंडलूम 7 लाख के अगेंस्ट 4,82,000 हुआ है सर। पावर डिपार्टमेंट 70.5 लाख खर्चे, इसके अगेंस्ट सिर्फ 36 लाख ही अभी खर्चा हुआ है। EDD एक्शन सर ये मटेरियल आया हुआ है सर, ये दिसंबर 5 तक हम एक्सपेंडिचर कर देंगे। डिग्री कॉलेज 54 लाख के अगेंस्ट सिर्फ अभी जीरो ही खर्चा हुआ है डिग्री कॉलेज। सर में प्लेस किया हुआ है सर, तो बाय 31 आ जाएगा, यही 31 नवंबर तक। किस किस का सर? अभी सर अभी मशीनरी इक्विपमेंट वाला ही सर। जी सर PHE में 35 लाख इन्होंने बोला सर, अभी हो जाएगा सर, ऑर्डर प्लेस किया बोला सर। मैकेनिकल 70 लाख के अगेंस्ट 53 हुआ है, 17 लाख अभी भी खर्चा नहीं है सर। हमारा कोई 15 अभी बचा है सर, वो हम बाई मार्च कर लेंगे सर। हमने भी टेंडर किया हुआ सर इसका बाई मार्च, अभी वही एंडिंग तक सर ना, फाइनेंशियल एंडिंग तक। एंडिंग मार्च बोल रहे हैं सर। जो हमें एलोकेशन हुआ है सर, वो हम बाई फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लेंगे सर। 15 लाख ही बचा है सर, बाकी तो हो गया हमारा। एग्रीकल्चर 10 लाख है, अभी तक खर्चा नहीं हुआ है। CO साहब एग्रीकल्चर। सर हमारा जिम में प्रॉब्लम था सर। एक्चुअली जिम हमारा पहले डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के अंदर था, तो उन्होंने एब्रप्टली बंद कर दिया था, हमारा जिम डिसेबल कर दिया था, तो वो बनने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी हम ये एक्टिवेट हो चुका सर, ये हो जाएगा सर बाई 15 दिसंबर 10 लाख सर। अभी जिम वाला रिजॉल्व हो चुका है? रिजॉल्व हो चुका है सर, अब कर दिया सर। अगर नहीं होता तो हमारा डिस्ट्रिक्ट परचेज कमेटी को आप फंड्स ट्रांसफर कर दीजिए, वहाँ से कर लीजिएगा फिर। ठीक है सर। अकाउंट्स ऑफिसर नहीं हो गया सर, अब कर लेंगे। शीप हस्बेंड्री 20 लाख के अगेंस्ट जीरो है। 7 दिसंबर फिशरीज का हुआ। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आप भी कोई टाइमलाइन दे दीजिए मैडम। दिसंबर एंडिंग तक हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें कुछ मशीन्स है जिनके स्पेसिफिकेशंस हमें पर्टिकुलर जिनके लिए हमने NRLM के लिए लाया था, तो वो कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं आ रहे थे, ये भी हो जाएगा सर। 55 लाख इस का पावर 70 लाख से अगेंस्ट 36 ही है। ये हो जाएगा सर दिसंबर 20 तक। मटेरियल आया हुआ है सर, तो ऐसे ट्रांसफार्मर नहीं आया, वो आ जाएगा कुछ दिनों में, तो कर देंगे। बाकी पोल वगैरह आ गए सर। डिग्री कॉलेज 54 लाख से अगेंस्ट जीरो है अभी तक। हमारे केस में बिग प्रोसेस है सर, कुछ अमाउंट कुछ के लिए अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है सर, वो अप्रूवल आ जाएगा तो अप्रूवल क्या हमारे पास पेंडिंग है? कितना अमाउंट का है? मशीनरी इक्विपमेंट अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 लाख का है सर। 3-4 लाख सर, तो बाकी 50। एक पहला मेजर तो आपको दिया हुआ है, हमने पहले कही दिया था। उसमें से बहुत सारे सामान जो है वो कम रेट पे मिले, कुछ सामान हमें मिले नहीं सर, तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर से रिवाइज करके दोबारा से बनाया, वो भेजा। ऑनरेबल चेयरमैन सर, माइनर इरिगेशन में सर इस बार का अप्रूव्ड आउटलेट 40 करोड़ 47 लाख था सर। एज ऑन डेट हमारा 21 करोड़ 11 लाख हमारा खर्चा हुआ है सर। एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर ये कह रहे हैं सर 32 करोड़ बाय द एंड ऑफ मार्च हो जाएगा बोल रहे हैं सर। तो माइनर इरिगेशन में अगर किसी ऑनरेबल काउंसलर को लगता बुक्स दिया हुआ है, कोई लगता है कि अगर कुछ इश्यूज हैं या किसी में इन्होंने सरेंडर किया हुआ है या एक्सपेंडिचर कम है, तो आप बता दीजिएगा साहब। हमारी शिकायत है सर, ये बुक्स हमको कम से कम 2 दिन पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि ये आप अभी 10 साढ़े 10 बजे हमको इधर बुक्स दे रहे हैं कि हम इधर नजर मारेंगे कि आपसे एक बात पे डिस्कस करें। सर प्लान बुक्स तो आप ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है। वो तो है, मतलब जो इस साल का नया जो काम दिया था उनका इसमें ये नहीं है ना, पुराने वाले में नहीं है ना, जो मार्च में हमको दिया था। नए वाले तो अभी सिर्फ टेंडरिंग स्टेज में, उनमें किसी में कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है सर, क्योंकि ये कम से कम 2 दिन, ये आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, जो अगले मतलब मार्च अप्रैल में हमारा 2025 का प्लान हो जाएंगे, इसलिए आप मेहरबानी कीजिएगा कि ये कम से कम 2 दिन पहले हम लोगों के पास मिल जाए, प्लान इससे हम लोगों को थोड़ा रियायत मिलेंगे। नोट सर। सर इस जो बुकलेट जो हमें दिया गया सर, इसमें
और रिमार्क्स में भी कोई परसेंटेज वगैरह इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हमें पूरा वॉक टू वॉक जाने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कितना में इसमें वो नहीं उसमें मेंशन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें वो फिजिकल स्टेटस का कोई कॉलम नहीं रखा है उन्होंने। फिजिकल स्टेटस वो तो अब 1 to 1 पूछना पड़ेगा सर। विद द परमिशन ऑफ द चेयर सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स ऑनगोइंग वर्क्स में सर, ये सीरियल नंबर 3 फ्लड प्रोटेक्शन वर्क एट रिवर सूरत। कारगिल ब्लॉक माइनर इरिगेशन, अगर कोई इश्यूज है तो देख लीजिएगा प्लीज। विद द परमिशन ऑफ चेयर सर, सीरियल नंबर 5 कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रिप इरिगेशन स्कीम एट बिजानी कारगिल फेज सेकेंड। सर पिछले बार भी ये डिस्कस हुआ था, अभी तक इसका डीपीआर शायद मुझे लगता है सबमिट नहीं है। ये पिछले 3 सालों से सर इसमें पैसे रख रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा, ना डीपीआर सबमिट हो रहा है। सर आप क्या एग्जाम इरिगेशन में बैठे हैं, एग्जाम मैकेनिकल, सर इसका स्टेटस बता दीजिए ये क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। सबमिशन सर, और हमने इसका डीपीआर जो है सर, जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम डिजाइनिंग करके फेज सेकंड है। फेज फर्स्ट जब तक ना उसका जो रिजर्वर था सर, रिजर्वर इस सर हमने टेंडरिंग करके हमने कंप्लीट किया 100%। तो सेकंड फेज के लिए डीपीआर को प्रिपरेशन करने के लिए हमको डायनेमिक एंड स्टैटिक हेड चाहिए होता है एक्चुअल। तो मैकेनिकल टीम और मैकेनिकल का जो रिप्रेजेंटेटिव था और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव साथ पे जाके हमने बाय द एंड ऑफ अगस्त हमारा जो है सितंबर हमारा रिजर्वर कंप्लीट हो गया सर। फेज फर्स्ट का फेज फर्स्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट है अताब सर। और सेकंड फेज का डीपीआर डिले इसलिए हो गया कि डायनेमिक और स्टैटिक हेड जो है हमको रिजर्वर को फिक्स करने के बाद करना था। तो हमने डीपीआर कंप्लीट है सर। हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट भी हमारा एस्टिमेट आया हुआ है और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो पीडीडी वालों से आता है वो भी इन प्रोसेस में है सर। विद इन 3 डेज या 4 डेज हम सबमिट करेंगे। डिले इस वजह से हो गया, अदरवाइज ये डायनेमिक स्टैटिक हेड फिक्स करने के लिए लग गया सर ये अब इसमें अगर हमारा ये मैकेनिकल पोर्शन और पीडीडी का जो पोर्शन है, हम अगर इसका ए रिवाइज होता तो हम वो कम से कम परचेज कर सकते थे। अभी तक हमारा इसका ना ए है ना टीएस है। रिवाइज नहीं है सर साहब साहब। अभी इसका पूरा अभी प्रोजेक्ट ही सबमिट नहीं है सबमिट यही हो गया ना। 50 लाख जब हमारा ये पहले और एक स्कीम थी उसको हमने चेंज किया था। अब आज भी वही 1,49 लाख इसका डीपीआर ही सबमिट नहीं है। किसका इसी का सर फेज आप देखो ना। नहीं फेज सेकंड का वही है ना, जब तक फेज फर्स्ट का जो सर हमारा कंप्लीशन में है सर, लेकिन फेज सेकंड का आपका मैकेनिकल पोर्शन और पीडीडी पोर्शन आपका परचेज कर सकते थे। हाँ एग्जैक्टली परचेज अभी एक और होने के बाद करेंगे ना। एक और होने में इतना टाइम क्यों लगा सर? आप तो यही है ना मेरा जो डायनेमिक हेड है जो आपका रिजर्वर जो है कंप्लीशन हो गया। रिजर्वर कंप्लीट होने के बाद डायनेमिक हेड ये हो जाता है। 10 साल के बाद ये बनेगा, करेंगे क्या इसका? साहब अगस्त में हम आपको फेज फर्स्ट कंप्लीट कर दिया। 5 साल तो ऑलरेडी पहले उसमें हो गए, पहले फेज में, फिर इसमें 5 साल फिर हम करेंगे क्या? नहीं इसी साल देखो सर, अभी 2 दिन या 3 दिन में ये सबमिशन हो जाएगा। ये मेरा हमारे डिले नहीं है ना, ये तो ये मैकेनिकल से भी तो ये एस्टिमेट आना पड़ता है, पीडीडी से भी एस्टिमेट आना पड़ता है और डायनेमिक हेड है ना सर। हमारा मेन मकसद सर लिफ्ट इरिगेशन बनाने का मेन मकसद, क्योंकि हमारा पूरा एरिया ड्रॉफ्ट एरिया है, हमारे वहाँ प्रॉब्लम है। हम इसलिए कर रहे हैं कि दरिया का पानी इस्तेमाल, लेकिन दरिया का पानी इस्तेमाल करने के लिए सर 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। ये देखो सर इस साल आ गया तो इसी साल ही मैंने इसी साल ही कंप्लीशन करने की कोशिश किया। आपका फेज फर्स्ट कंप्लीट है सर। आप एक चीज सेकंड फेज का जो है डीपीआर अभी तक प्रोसेस साहब हमारा सर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपका आया अभी सर। मैकेनिकल कंपोनेंट का एस्टिमेट आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का अभी नहीं आया है सर। तो मेरे पास क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ काम हो जाए। अब बार बार हमें यहाँ से चिल्लाना पड़ता है, ये हम अच्छा नहीं लगता है कि आपको हम पूरे हाउस में बोल दी, लेकिन ये चीजें आप लोगों से होना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ है। और सर हमारा प्रॉब्लम ये सर, आप ऑलरेडी पता है ड्रॉफ्ट एरिया है, बर्फ नहीं गिर रही है, वहाँ पानी की कमी है। हमने सर आपको ही 2-3 दफा भेजा मैंने मेडिकल वालों के पास, कम्युनिकेट किया भाई वहाँ से वो डाटा लाओ, तो मेडिकल वालों के पास जाने के लिए। तो ये कम्युनिकेशन जो दे रहा
जो गुलाम हुसैन साहब एक कम्युनिकेशन गैप है सर, वो आपका कोई सर, वो तो आपका डिफॉल्ट है सर, वो मेरा डिफॉल्ट नहीं है। आप एजेंसी हो सर, आप एजेंसी, आपको देखना है सर। सर ये तो एजेंसी का काम है ना, आप बोलते मेरे जाइए तो कमाल कर रहे हो आप। एक मिनट आप उसमें देखिए, उसमें हमारे ऑनरेबल काउंसिलर का कंसर्न बिल्कुल सही है सर। इसमें मैंने एक बात मैं और एक ऐड करना चाहूँगा। मैंने देखा मैकेनिकल वाले हमारे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। ये मैकेनिकल का एग्जाम कहाँ है सर? आपके जो भी हम काम बोलते हैं ना, किसी एक दो बार मैंने यहाँ पे चिट्ठी आपको लाने के लिए बोला, बिल्कुल पता नहीं आप लोग क्या है, कोई भी सीरियस काम नहीं लेते आप लोग मैकेनिकल वाले। सर हमने जो भी है क्या जो भी है, हमने 2-3 बार आप लोगों को यहाँ पे वो शोध का बोला, 2-3 बार ये जहाँ पे थे आपको बोला, फिर आपके कोई आता ही नहीं है, पता नहीं। शोध का तो हमारा चल रहा है, शोध का भी हो जो भी हो, प्लीज आप मैकेनिकल वाले आप यू डोंट टेक सीरियसली। और कहता है आपको ऑनरेबल काउंसिल को क्या है, ये तो आपके डिपार्टमेंट को एक दूसरे को ये करना चाहिए। हमने तो एस्टिमेट सिर्फ आप एस्टिमेट देते रहते हो, सिर्फ एस्टिमेट देते थे, ग्राउंड पे काम नहीं करते आप लोग। एक्शन ईडीडी आप बताइए ना, कब तक आप एस्टिमेट सबमिट कर रहे हो, क्यों डिले हो रहा है आपसे? और पीडीडी पर भी आप भी बताइए। ईडीडी फिरोज साहब हमारे पास तो कोई चिट्ठी नहीं है सर इसके सेकंड के लिए सर। यही सिलसिला 5 साल से 7 साल से चल रहा है। हमें चिट्ठी नहीं आई, कोई बोला हमें चिट्ठी नहीं आई। ये चिट्ठी देने वाला कौन है मुझे बताइए सर। फिरोज साहब आपके टेक्निकल ऑफिसर का मुझे व्हाट्सएप आ गया 2-3 दिन पहले। आप बैठिए सर, आज हाउस क्लियर हो जाए कितने दिन में बनने वाली है, आप लोग बैठ जाइए। इसमें हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा सर। इसमें तो हमारा मेन जो जिम्मेदार शख्स है इरिगेशन का, तो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप नहीं सर, इसमें तो आप नहीं का जो हेड है सीसी साहब, और आप एग्जीक्यूटिव काउंसिलर चार्ज है। बिल्कुल सही, मेन जिम्मेदारी तो आपकी। आप मुझे बोलने दीजिए। अभी जो इशू उठा है यहाँ पे, हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज को। इसमें काउंसलर साहब का जो भी शिकायत है यहाँ पे जो डाल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही है। जहां जहां पे लिफ्ट इरिगेशन का जो आपकी स्कीम चल रहा है या चलना है अभी, उसके अंदर में मैं ये देख रहा हूँ कि आपके तीनों डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, नंबर 1। और कोई भी अभी देखिए, अभी ये तमाशा में देख रहा था यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि सुनिए सर फिरोज साहब, जॉइंट सर्वे हुआ था, साथ में हुआ है। एक मिनट सुने, कोऑर्डिनेशन तो इम्प्लीमेंटेशन में होनी चाहिए ना यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे तमाशा देख रहा था कि एक डिपार्टमेंट उठा के दूसरे गर्दन पे डाल रहा है, दूसरा उठा के तीसरे के गर्दन पे डाल रहा है। कब तक चलेगा ये सब? ये चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कई महीनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मेरे पास ऑनरेबल काउंसलर्स आके कई बार शिकायत भी कर चुका है मेरे पास। और मैंने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को, आपके एग्जाम को, हर एक एग्जाम को मैंने ये बताया था कि जल्दी से इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाना है करके। तो कहाँ है आज? फिर वही चीजें निकल के आ रहा है यहाँ पे। आप सब रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जितने भी यहाँ पे, चाहे वो मैकेनिकल हो, इरिगेशन हो, या आपका पीडीडी हो, ये मैकेनिकल को मैं आप एक मिनट सर ऐड करना चाहता हूँ। मैकेनिकल को मैंने मशीनरी इक्विपमेंट कितना आपके पास बोल के 2-3 बार बोला। मैंने आपका फंड कितना आता है वहाँ से एसडीपी में या उसमें 2-3 बार बोला मुझे ये दे दो, कभी नहीं देते। मुझे वहाँ से चीफ इंजीनियर से लेना पड़ता है। आपके ये क्या प्योल में कितना आपका पैसा आता है, आपके स्नो क्लियरेंस में कितना पैसा आता है, आप आज के दिन में आपके मशीनरी इक्विपमेंट कितना है, मुझे मालूम है आपके पास इतने मशीनरी इक्विपमेंट है। फिर वहाँ से मांगते हैं, फिर वहाँ से मांगते हैं, और हमसे भी यहाँ से मांगते हैं। मगर काम आपका जब करने को होता है बिल्कुल भी नहीं होता। प्लीज आप कंटिन्यू कर दीजिए। मैं ये कह रहा था कि ये हद हो गई है हर चीज की, इसको किसी लिमिट तक तो हम बर्दाश्त कर सकते थे, अब ये आगे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए परसों मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, तीनों डिपार्टमेंट के एग्जाम्स मेरे पास आएंगे, हर एक लिफ्ट इरिगेशन का स्टेटस लेके, और ऐसे साथ आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी आएंगे उस मीटिंग में। और ऑनरेबल काउंसिलर जिन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स के अंदर में दिक्कतें हैं वो भी परसों 11 बजे मेरे ऑफिस में हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू। इसको दे दिया था सर, उनसे जितने भी डीपीआर आए हैं सर, उनमें से 90% का हमने 99% का हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया है सर, सिवाय कुछ जो न्यू वर्क्स थे जिनमें कुछ थोड़े से
एज पर नॉमेनक्लेचर जो है वो डीपीआर नहीं आए हुए थे, तो वो रिजेक्ट, वो हमने रिटर्न कर दिया सर, उनको बोला कि एज पर नॉमेनक्लेचर जो है वो सबमिट करने के लिए। बाकी 90% का हमारे पास, इवन 99%, सिर्फ 3 या 4 डीपीआर हमारे पास टोटल अभी बचे हैं सर, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर भी ठीक है, सब कुछ है, सिंगल नॉमेनक्लेचर, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई लिमिट करके यहाँ कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो बोलते हैं हमें अभी तक जो है ए नहीं आया इसका। स्पेसिफिक कोई है सर? अगर कुछ मैं आरबी डिवीजन की बात करता हूँ, मेरे एक रोड था वहाँ लिंक रोड टू थॉमस चस्कोर के नाम से लोबर का, अभी तक उसका वो नहीं आया वहाँ से। तो जब मैंने एजेंसी से बताया किया तो एजेंसी बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी डीपीआर सबमिट किया हुआ बट अभी कराया नहीं है। जो भी हमारे ऑनगोइंग काम है ना सर, उनको अभी सर्दियों के टाइम में टेंडर करके ठेकेदारों को अगर अलॉट करके रखेंगे तो मार्च में हमारे लोगों को काम करने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे, इससे हमारे पैसा भी लेस नहीं हो जाएंगे सर। ये काम बहुत जरूरी है सर। जनरल रूल ही यही है सर, पिछली बात हर टाइम का रूल ही है सर। काउंसिल का इरिगेशन में हमारा था चस्कोर का आपका जो कसकारी कोड का, लेकिन अभी तक नहीं आया सर। इसमें अमीन साहब ने जो कहा, थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीसी साहब से, सर अगर इस पे ये लोग चाहें कि अभी टेंडरिंग वगैरह प्रोसेस में होने चाहिए, काम कुछ होना चाहिए करके, तो इस पे डायरेक्शन अगर आप दे दें इरिगेशन में जितने अरे सर जिसका मैंने अभी जिक्र किया इसका ए सबमिटेड है लेकिन अभी तक इसका आया नहीं है। कसकारी कोड का सर? हाँ अभी सर इसमें हर कोई डिपार्टमेंट का अगर सर्दियों के टाइम में इस वक्त काम भी नहीं होता है सर, इसमें अगर हर डिपार्टमेंट अपना जितने भी ऑनगोइंग काम है वो टेंडर करके रखेंगे तो उससे का हुआ है सर, कसकारी का वो है सर, उसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुका है सर। एक सीरियल नंबर 29 इरिगेशन डिपार्टमेंट सीरियल नंबर 29 से मैं थोड़ा स्टेटस मांगना चाह रहा हूँ सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थिंगू से टू जिंग गोंड मिंची सर, इसमें एस्टिमेटेड आउटले 45 है सर, अभी 40 इसमें एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर है सर। अभी क्या स्टेटस इसमें स्ट्रेटजी है ना सर? अभी आपका टेंगुट से मिंजी और उसका क्या कहते हैं आपका बरू है ना, दोनों में जो आपके साथ हम गए थे साइड पे रेजिस्टर करके, तो हमने कलेक्ट भी किया दोनों पंप स्टेशन का और सम का, और 40 लाख जो हमने जो दिया है वो मैकेनिकल कंपोनेंट को हमने एडवांस किया हुआ है। इसमें किया हुआ है? यस सर, 100% इसमें एक्सपेंडिचर है। With the permission of chair sir, serial number 31, construction of man lunar pool upper Chaliban sir, इसका स्टेटस सर? इसका आपको पता है ना सर, उसमें गाँव वालों का कोई डिस्प्यूट नहीं है सर। नहीं सर, यहाँ अकबर नाम एक बंदा बीजेपी का वो वर्कर बन के सर पहले बात सुनो भाई, कोई अकबर नामी बंदा आता है सर, वो एप्लीकेशन देता है, उसके बाद काम बंद हो जाता है। वहाँ पे 80% की पॉपुलेशन बोलती है हमें काम होना चाहिए, वो सब आप 10 बार आए सर। हम सीडी साहब के पास भी गए, एमपी साहब के पास भी गए सर, हम डीसी साहब के पास भी लोग आए सर, तो मुझे तो समझ में नहीं आता ये काम बंद क्यों होता है सर। ये कोई कल का बनाया हुआ कूल नहीं है, बना हुआ है कूल है, वहाँ का कोई लैंड भी नहीं है। जो आदमी जो आदमी वहाँ पे ऑपरेशन करता है सर, उसका कोई लैंड भी नहीं है। वो बार बार पता नहीं सर, हमें समझ में नहीं आता ये बंद क्यों होता है। ये दो इशू अभी, एक तो अमीन साहब ने उठाया, एक हमारे अल्ताफ साहब ने उठाया। एक तो दोनों आदि लोग टेंडरिंग का ऐसा टेंडरिंग प्रोसेस मारिच से पहले हो जाए तो जो हमारे नए लेने वाले हैं तो हमारा काम करना। ये हमारे जो अभी अल्ताफ साहब ने कहा, और एक आदमी के उस पे सर विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल सीसी फिरोज, आपको पता है सर छानीगंज की डेलीगेशन आपके साथ है सर। हमारे जो कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग भी हुई थी तो पूरे पब्लिक आके वहाँ पे उसी टाइम उनको सर वो रखा था ये पुल, और पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता सर, एक आदमी आके बंद करने पे बंद होता है। हमें हमारे वही पूरे काम में यही हालत है सर, कोई आके बंद करता है, कोई स्कूल का मसला होता है सर उसमें भी वही होता है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है सर, पता नहीं क्या हो रहा है। पिछले बार सर ये कोर्ट में भी चले गए स्कूल को, मिडिल स्कूल किसी, अब सर एक मालिक ने लैंड दिया था, मैंने उसको अप्रूव किया था, हम कोर्ट में रखे, अभी हम कोर्ट की ठोकरें खा रहे हैं सर।
हमारी गलती उसमें क्या है सर? सर मैं अल्ताफ साहब को सेकंड करता हूँ, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ। ये होता है यहाँ पे कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो, किसी की एप्लीकेशन पे बंद हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। मेरा ये डायरेक्शन है, जब आपका डेमोक्रेसी में हम रहते हैं 90% 80% जब आपके लोग आपके साथ है तो एक दो का वो होने से, अगर ठीक है जेन्युइन है, आप देख लीजिए। अब मुझे अल्ताफ साहब का ये एक दो कमेटी भी बनाया हमारे डी साहब की ने, वो कमेटी का भी पता नहीं बाद में क्या हो गया, ना कोई बाद में हमें ना कोई उसका ये देते हैं कि कमेटी ने क्या किया, बाद में उसको इम्प्लीमेंट हो गया कि नहीं हो गया। जब हमारे पहले ACR थे उसमें इनका एक दो काम के लिए कमेटी बनाया, तो ये नहीं होना चाहिए। हमने ऑनरेबल NG साहब से भी बात किया है, कोई आप और जो लोगों ने कब्जा करके रखा है वो 225 फुट दरिया का एरिया है, और वो लोग आज ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये स्कूल बनना नहीं चाहिए। तो एक बार कमेटी का रिपोर्ट क्लियर है सर, और कोर्ट में आज हम कोर्ट सब जुडिस मसला होगा, इसलिए नहीं करना। कमेटी ने आप लोग दूसरे काम देखे ना वो कमेटी के, और उस कमेटी का भी फिर पता नहीं बाद में क्या होता है, कमेटी फिर बनने के बाद उसका वो आउटकम भी आना चाहिए ना। तो आइंदा ये है कि कोई काम ऐसे एक आदमी के या दो आदमी के कहने से रुकना नहीं चाहिए। उस पर ठीक है आप वेरीफाई कर दो कि उसका जेन्युइन है तो ठीक है डी साहब, आप लोग उस पर वो करने की वो कर सर इसमें इसकी वजह से काम और सर लेना चाहिए। परमिशन आपके सेक्शन नंबर 33 कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन सिस्टम मुंफन शालीपुर सर, इसका ऑलरेडी सर DPR सबमिट था और मेरे पास फोटोज भी है सर। पब्लिक जमा होकर हमने इसका DPR बना के AWD साहब भी आए थे, और अभी फिर सर वो दरिया का एरिया है, तहसीलदार साहब वहाँ जाना चाहिए, ACR साहब वहाँ जाना चाहिए, जाके देखना चाहिए सर। कोई आके बंद करता है तो बंद करने का इसमें पैसा नहीं है सर, 30-35 लाख सर, इसका 30 लाख इसका आउटले है सर, तो एक्सपेंडिचर अभी 0 है सर। हमने इसमें 2 टेंडर निकाले हुए, अलॉटमेंट भी हो चुका है सर। अब फिर भी वही मसला है सर, एक बंदा आके बंद करता है, वो एरिया पूरा दरिया का है, फिर एजेंसी बोलती है बंद करो सर। इसमें सर इसमें अलॉटमेंट 2 हो चुका है सर। अलॉटमेंट ये लैंड कंपनसेशन का भी प्रोसेस में है, हमने बना के दिया था जो फार्मर को बताया, जो ACR ये ऑफिस है। तो बाकी जो है इसमें 30 लाख जो है हमने एडवांस दिया है मैकेनिकल कंपोनेंट में। गुल साहब इसमें हमें पहले जब तक सम आप नहीं बनेगा, कूल नहीं बनेगा, हम मैकेनिकल उससे क्या करेंगे सर? पहले हमारा तो कूल और सब बनना चाहिए इसमें, जो हमारा जो लिफ्ट इरिगेशन का जो पोर्शन बनता है सर, वहाँ तो पंप हाउस वो बनना चाहिए। तो अभी तक तो उसका टेंडर तो हमारा उसका निकला है सर, कूल और पंप हाउस का, तो उसका मैकेनिकल पोर्शन का तो अभी हमें जरूरत भी जब तक वो नहीं बनेगा तो हम मैकेनिकल पोर्शन का क्या करेंगे सर? SI से हमारे साथ फेस हुआ है सर, इधर लातू में सर, लातू में हमने सारा मशीनरी लग के खरीद के रखा हुआ है पिछले 3 साल से, लेकिन साइड पे डिस्प्यूट होकर अभी तक इंस्टॉल नहीं करता है वो। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। और जब हम ये कहते हैं, आप तो आज के तो UT लेवल में ये है कि हम यहाँ से कुछ कहते हैं तो वहाँ से कोई डायरेक्शन आता है, फिर वहाँ से कोई डायरेक्शन आता है, फिर आपका हिल काउंसिल का तो कहीं पे ये रहता ही नहीं है। तो प्लीज़ ये जो हाउस कहेगा उसमें उसको सीरियसली लेके आप लोग ये प्लीज़ आपके उसमें आना चाहिए। डी साहब के उसमें ये आपके यहाँ पे ठीक है, डी साहब हमारा ओवर बर्डन है, बिजी रहता है, मगर आप ADC के क़यादत में जो आपकी कमेटीज आज तक बने हैं उनका रिपोर्ट किया है, कितना काम किया है, उनको जो किसी काम करने के लिए बोला है तो उस कमेटी पे एक्ट हो गया कि नहीं। हमने एक कमेटी बनाया था पिछले साल जनवरी में, वो किसी डिपार्टमेंट के पास कितने खाली जमीन, हम जमीनों का क्या कर सकते हैं, 1 साल हो गया अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। चुकमा हुआ खाकर सर प्लीज स्टेटस सीरियल नंबर दोनों 7 पे सर। सर 30 लाख के अगेंस्ट 0 खर्चा है, सरेंडर भी कर रहा है। हाँ सर, इसका हमें एक डेढ़ आया सर जी, तो इसलिए हमने काउंसलर सर भी बोला था ये लाने के लिए, उनको भी पता है, 2-3 मुझे भी गए थे, तो इस वजह से हमने टेंडर भी किया था, इसका टेंडर करके अलॉट भी हो गया। जब नहीं है तो ठहरा ने काम नहीं किया, इसलिए ये पेंडिंग आ गया।
ये एक्चुअली क्या होता है सर, ए वहाँ से डीसी ऑफिस थोड़ा लेट हो जाता है। ए हर वक्त यही थोड़ा ठेकेदार भी कंप्लेन कर रहे हैं कि ए बिल्कुल टाइम पे नहीं आता है, इसलिए लेट हो जाता है सर। इसका थोड़ा रीजन बताइए, ए क्यों नहीं आ रहा सर? नहीं सर, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का कोई भी पेंडिंग केस मतलब एकदम 5 या 10 दिन, आपने कितना दिन हमें देकर रहा और कितने दिन हमारे पास आप बताएंगे? हमने तो बारिश में सबमिट किया था सर। उसके बाद आए मैंने उस ठेकेदार से कांटेक्ट किया था, ठेकेदार ने मुझे कहा कि डीसी ऑफिस में मुझे जाने के लिए कहा। फिर मैंने हमारे एक्शन साहब को कहा था, शायद ठेकेदार ऐसे ही झूठ बोल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है सर, थोड़ा इसको क्लियर करें तो अच्छा रहेगा। सिर्फ हमारी नहीं है, कहीं हमारे बाकी ये तो मार्च में एक और हमारे पास कॉपी आए, एक कॉपी नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कब से सुन रहा हूँ आपकी डिपार्टमेंट से हो रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? कैसी बातें बोल रहे हो? ये बातें मत करो यार। कभी कॉन्ट्रैक्टर को बोले ये लाओ, फिर काउंसलर साहब का काम है क्या? सब सुबह से सुन रहा हूँ मैं। कैसी बातें बोल रहे हैं? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाउस से कि हमारी जितने भी एजेंसी से डिपार्टमेंट के इंजीनियर से सब कुछ ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। कहीं मतलब काम शुरू करते हैं तो ऐसे ठेकेदार, कुछ ठेकेदार ऐसे हैं कि स्टेट पे ला के सामान छोड़ते हैं और 3-3, 6-6 महीने वहाँ पे काम ही नहीं करता है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा सर हमें यहाँ बैठ के, क्योंकि बहुत से काम ऐसा है कि कुछ ठेकेदार मतलब मैक्सिमम ठेकेदार नहीं, कुछ ठेकेदार ऐसा है कि काम को पेंडिंग रखते हैं। तो वही पब्लिक का शिकायत भी है, डिपार्टमेंट तो हम लोग सेट पे जाके देखते हैं तो काम डिफॉल्ट हो जाता है सर। इसके लिए तो कुछ ना कुछ हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा सर, प्लीज। सर मैं यहाँ हाउस में सबको अप्राइज करना चाहता हूँ, ऑनरेबल चेयरमैन सर, ऑनरेबल काउंसलर सर। हमारे यहाँ पे डीसी साहब ने एक टाइमलाइन सेट किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का। ज्यादा से ज्यादा अगर क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर है तो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, हफ्ता, उससे ज्यादा तो लगता ही नहीं है। अब कॉपी नहीं मिलेगा क्या? कॉपी घर पे देंगे हम आपको? ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 दिन से पड़ा हुआ है। कौन सा सर? 2-3 है, मैं बताऊंगा। हमारा मुस्लिम कम्युनिटी पे है, वो परसों ही आया, लगता है टाइम तो लगता है। आप देखिए सर, 5 दिन में तो नहीं होता है। नहीं सर, हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा सर। आप बताइए सर डेट। 13 तारीख को ये है, तो इसमें को मैंने दोनों वो भेजा सर, वो तो काफी 3 दिन पहले ही आया। अब हम एसी ऑफिस से तो 13 तारीख को गया। बस हमारा डिस्पैच अगर आप सेक्शन में देखेंगे सर, डिस्पैच का मैं ऑर्डर दूंगा सर, मैं लिख के दूंगा सर। अगर 15 दिन बिना मतलब कि हमारे यहाँ रहा होगा, मैं तो मतलब तो हमको पता नहीं चलता। नहीं होगा सर, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होगा सर, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नोटिस आता होगा, कोई गलत होता होगा, वो तो डिपार्टमेंट वो वापस जाता है सर। जो अगर हमने कुछ जो इरेलेवेंट चीज ऐड किया हो, कुछ होगा, वो वापस जाएगा सर। बाकी सवाल ही पैदा नहीं होता सर हमारे यहाँ पे रहने का। सर एक्सक्यूज मी, एक चीज बताऊंगा सर, जो एक डायरेक्शन सर चेयर की तरफ से जाना चाहिए कि जो भी एजेंसी कोई भी पेपर जब डीसी ऑफिस में प्लानिंग में भेजते हैं तो उसका फॉलो अप का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? वो तो नेशनल एजेंसी को फॉलो कर रहा है। मार्च से लेकर अभी तक। और यहाँ हमारे एक साहब बोल रहे थे कि काउंसलर साहब को मेरे 3 दफा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भेजा, ये क्या काउंसलर रहता हूँ? ये अनफॉर्चुनेट है सर। तो कम से कम फॉलो भी तो, जब आपने एक दफा कागज भेजा तो उसका तो फॉलो अप होना चाहिए ना। आपके पास इतने स्टाफ है, जेई हो, आपके ड्राफ्टमैन हो, जो भी, ये उसको कम से कम ये टास्क उसको दे देना चाहिए। जब आपको 10 दिन तक अगर आप रिसीव नहीं करते हैं डीसी ऑफिस से, पेपर वापस नहीं करते, रिसीव नहीं करते, तो आपको फॉलो अप करना है। अब आप बैठे, आप यहाँ बोलते हैं हमने मार्च में दिया, आप बोलते हैं हमें अभी तक रिसीव नहीं है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अब जो हो गया उसमें तो चलो, पर आइंदा ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी का ये बिल्कुल भी ये है कि वहाँ पे वो फॉलो करे डीसी ऑफिस में, और डीसी ऑफिस डी साहब से और सीपीओ साहब से ये मेरा इल्तिमास है कि वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। पर हमने देखा कोई अटैचमेंट डिटैचमेंट का कुछ होता है तो एक दिन में क्या मिनटों में आप हमारे डीसी ऑफिस से भी लीक हो जाता है, हमारे सीएमओ साहब के ऑफिस से भी लीक हो जाता है, हमारे एजुकेशन के ऑफिस से भी। हमारे जब ये डेवलपमेंटल काम होता है ना, मारिच से अभी तक लोगों को एक दूसरे को पता नहीं है कि ये क्यों नहीं हुआ। ये मारिच में कार्ड हो गया है और हमारे इरिगेशन वालों को अभी तक पता नहीं है। ये तो हाइट है कि हमारे कितना आपस में कोऑर्डिनेशन है, हमारे डिपार्टमेंट का कितना इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है। प्लीज ये इसको नोट कर दीजिए कि आइंदा एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फॉलो करना है। और अननेसेसरी यहाँ पे मेरे ख्याल में जैसे डी साहब, सीपीओ साहब ने कहा, डी साहब ने डायरेक्शन दिया है 5 दिन के अंदर ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है।
अगर कहीं से हो सकता है रुक के, अननेसेसरी ऐसे रुक के नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे कुछ किसी का ये होता है ना, फिर उसको तो बिल्कुल हमारे यहाँ से मैं तमाम सेक्टोरल ऑफिसर्स और ऑनरेबल काउंसलर्स को बोलना चाहता हूँ सर कि हमारे एंड पे, डीसी ऑफिस के एंड पे किसी भी तरीके से फाइलें रुकने की कोई बात है ही नहीं सर। फेरोज साहब को भी पता है सर, पिछली बार का भी टेनोर, मैं पिछले 7 साल से इसी ऑफिस में हूँ सर। एक ट्रांसपेरेंसी बनाया हुआ है सर, एक टाइमलाइन रखा हुआ है, तो ऐसा कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता है। इरिगेशन का ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्वाइट अनफॉर्चुनेट। हालांकि AWE सब खुद मेरे से 4-5 बार बोले, लेकिन उन्होंने अभी तक हमको ये बात बोला नहीं कभी भी। इवन हम इतने तक पर्टिकुलर रहते हैं सर कि जो CCDA के 1 लाख का भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देना होगा सर, आप पूछ लीजिए सर, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है। किसी को भी अगर आपके सेक्टोरल हेड से, यानी कि SC से अगर कॉपी अगर चला गया होगा या NCD से कॉपी चला गया होगा, हफ्ते 10 दिन में अगर आपका ये नहीं पहुंचता है, आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए कि अगर नहीं होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसके लिए। और ये भी गलत है मेरे ख्याल में, कंट्रैक्टर को DC ऑफिस भेजना, CPO ऑफिस भेजना, ये आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं क्यों भेजते हैं कंट्रैक्टर को वहाँ पे। वाई शुड कंट्रैक्टर बी सेंट DC ये CPO's ऑफिस? सर इवन बिल नहीं पता नहीं, फिर आपका उस पर फिर आपको ये शक होता है क्यों भेजते हैं कंट्रैक्टर? वाई शुड कंट्रैक्टर गो टू वहाँ पे ये लेने के लिए वहाँ जाना चाहिए? ये तो एग्जीक्यूटिंग जो एजेंसी है उनको जाना चाहिए, उनके लोगों को जाना चाहिए। मैं एक बार थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ सर कि पिछले साल मैंने 22/11/2023 को एक चिट्ठी लिखा था रेन्यू डिपार्टमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर रेन्यू को, कि हमारे जो नूनम से रोड बन रहा था उसमें मलबा के वहाँ चीज़ वगैरह ये नुकसान हो रहा था। तो अभी तक मैंने ये चिट्ठी यहाँ पे रखा है सर, अभी तक वहाँ देखने के लिए कोई नहीं है, ना फॉरेस्ट वाला है ना रेन्यू वाला है। इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे इसका ये चाहिए सर, स्टेटस ये है सर। मैंने चिट्ठी लेके आया था सर, आज 22/11/2023 को मैंने ये चिट्ठी लिखा था। उस वक्त हमारा काम नरेंद्र का जो रोड था वो कर रहा था, अभी कंप्लीट होके मेकड़म होके वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था कंप्लीट करके वो चले गए सर, लेकिन अभी तक वहाँ उसका कंपनसेशन देखने के लिए कोई नहीं आया सर। या तो हमारी चिट्ठी को काट के कहीं फेंक देते हैं, या तो हमें कुछ कहीं वैल्यू नहीं है। तो मैंने इसका कॉपी हमारे CC साहब को भी रखा था। अभी थोड़ा इनको इंस्ट्रक्शन दीजिए सर कि ये क्यों चिट्ठी वहाँ देखने के लिए क्यों नहीं गया रिन्यू। ये सर मेरी चिट्ठी, ऐसे तो नहीं होना चाहिए सर। एक साल भी वहाँ देखने नहीं आए, फिर काम कैसे करेंगे? देखिए वहाँ जो काम कर रहा था वो ठेकेदार इतना होशियार था कि 1 साल से पहले ही काम खत्म करके वो चले गए सर। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ जो चीज वगैरह का नुकसान हुआ, कंपनसेशन देखने के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं आए असेसमेंट के लिए। रेस्पेक्टेड CC साहब, DC साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब, अब ऐसा है कि मेरी नॉलेज में आज ही आया है आपका इशू, तो इंशाल्लाह हम इसको जल्दी हल कर देंगे। टीम जाए सर, असेसमेंट टीम आप भेज दीजिए सर। शरगोल में और कोई है? गंदा यमुना का पानी पूरा दिल्ली पी रहा है, उसको फिल्टर करके जो भी अभी टेक्नोलॉजी है उन्हीं रिवर्स वाटर को ही क्यों ना हम इस तरीके से एक टेक्नोलॉजी बना के, ताकि उसी से ही हम सारा रिकवर कर सकता है JJM के थ्रू, जिसका कोई दिक्कत नहीं। पानी हमारा रिवर शुरू रिवर का इतना उस पर कोई वो है नहीं, तो आप इस चीज को एक प्रपोजल बना के UT एडमिनिस्ट्रेशन से आप टेकअप कर सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट एक वो है सोल्यूशन है। ये इरिगेशन साहब को बोला कि मैंने क्रॉस दूंगा 4 इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस है सर, ये बहुत सीरियस मैटर है सर, क्योंकि ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है सर। क्योंकि इरिगेशन का पूरा जो सर, इवन ड्रिंकिंग वाटर भी सर, आज हमारे यहाँ पूरा सप्लाई जो है वो लिफ्टिंग से ही हो रहा है सर, पूरा भरू एरिया, पूरी टाउन सर, हर जगह। तो ये एक सीरियस मैटर है सर कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होगा सर, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें सर, एक में एक कुछ 56 लाख है सर, एक में अभी तक है सर। अभी क्योंकि इसमें न्यू जो मीटर दिया है सर, उसके बाद तो ज्यादा हो सकते हैं सर, 3 लाइसेंस का आ जाएंगे शायद।
ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बता सकता है सर। तो बहुत बड़ा सीरियस मैटर है, इस पे कहीं से कुछ बिल्कुल रखने की जरूरत है, या तो फिर सोलराइज करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओ है ना। उसमें देखिए हमारे पास मुझे लगता है हमारे पास एक दो ऑप्शन है। एक तो हम आप जानते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम पंप दे नहीं सकते, अब इसका जितना बनता है उसको हमारे इरिगेशन वालों से हमारे चीफ इंजीनियर साहब से आप ये इसमें पूरा वो कर दीजिए कितना हमको टैरिफ की उसमें बन रहा है, तो हम एलजी साहब से अप्रोच करेंगे एक ये, और साइड बाय साइड हमको सोलराइज करने की भी कोशिश करेंगे जिससे हमारा ये कम हो जाए, ये पब्लिक के लिए रहमत की बजाय आफत न बन जाए सर। ये गवर्नमेंट जो है ना हमारा यूटी गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है आज से, और हमने बिल्कुल कोशिश करना है उसमें, क्योंकि लोगों का बात सही है कि 40-50 लाख तो दे नहीं सकते हैं, तो उसमें हमको अगर गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट अगर हमारे इसी में कंपोनेंट में हमको कुछ इसी के इस चीज के लिए हमारे जो कैपेक्स बजट में अगर कुछ रख सकते हैं तो वो वेल एंड गुड, तो हम बिल्कुल भी इसके अप्रोच करेंगे, और हम 10 दिसंबर के बाद हमारे कुछ ऑनरेबल काउंसलर्स को लेके हम एलजी साहब से फिर अप्रोच करके प्लस सोलराइज वाला, और तीसरा अब तक प्लीज ये टैरिफ कितना बनता है वो ये बना के रखिएगा। बिजली वाले का भी आपसे आप लोगों का कितना जो अभी चल रहा है लिफ्ट इरिगेशन या चलने वाला है आपका कितना टैरिफ आता है मंथली और साल के कितना होता है वो हमें बता दीजिएगा। परमिशन अच्छी है सर। इसमें एक मेरा सजेशन है सर, देखो अभी जो भी लिफ्ट चलता है सर वो ड्रॉट जिस वक्त हो जाता है तब चलता है सर। अगर नॉर्मल में बर्फ पड़ेगा बारिश पड़ेगा ये तो जो अपने सोर्स से ही पानी चलता है, तो मेरे हिसाब से जो ड्रॉट में आपका एक हेड होता है सर ड्रॉट के मेडिटेशन के नाम से इरिगेशन में, तो सर मेरे हिसाब से अगर कैपेक्स में टेक्निकली अगर वो तो फराज साहब को पता होगा सर, हरीश साहब बता सकते हैं, ड्रॉट सिचुएशन के नाम पे आप जो भी आपका बिल आता है सर ये दे सकते हैं। ड्रॉट मिटिगेशन में सिर्फ हम सर मशीनरी इक्विपमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं नहीं सर, जब ड्रॉट हो जाता है सर ये तो गवर्नमेंट या आप जो आपका जो भी आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या काउंसिल वो ड्रॉट सिचुएशन के लिए रखते हैं, यानी कि पंप वगैरह तो तब यूज हो जाता है इरिगेशन का जब ड्रॉट हो जाते हैं, वरना तो अपना नॉर्मल में सोर्स से जो बर्फ पड़ता है बारिश पड़ता है उस सबसे पानी आ जाता है। मसर को तो कातिल ब्रोक मलिक बाग कूल अभी उसका ऑर्डर 35 लाख रखा है सर, उसका अभी भी 0 है। ये 3 साल से इस हाउस में मैंने इस इशू को मैं 3 बार, इसका तीसरा बार मैंने उसको सीरियल नंबर 8 सर 18 इसको जानना चाहिए इसमें क्या क्यों काम शुरू नहीं हो गया है। आज तीसरा साल शुरू हो गया सर, इसको मैंने रखे शुरू हो गया सर, काम चल रहा है सर। बहुत बार ये क्रश होते हैं वो आ नहीं था, इस बार अभी काम लगा है, बार दिन छोड़े थे प्लेटफॉर्म कभी इसको 2-3 दफा हमें भी ब्रश करना पड़ा। 2 लाख की 5 लाख इन्होंने बताया 35 का अगेंस्ट 5 लाख, क्योंकि इसको हमने कम से कम 2-3 दफा इसको ब्रश कॉल किया है टेंडर, रिस्पॉन्स आता नहीं था, आगे नहीं छोड़ के चला जाता था। आसान साहब ये क्या हुआ है जो फर्स्ट 3 बार आपने फर्स्ट ये टेंडर किया उसमें ठेकेदार आप टेंडर लगा के लेता है फिर उसको छोड़ देता है, उसमें कुछ उजागर होगा ना। मैंने कंडक्टर से जानने की कोशिश की तो मैंने एक कंडक्टर से कांटेक्ट किया तो उसने बोला कि उसमें हमारे अलॉटमेंट में है 30% रख, वहाँ जब हम सेट पे जाते हैं वहाँ 60-70% हार्ड रख होते हैं, हम वहाँ कैसे करेंगे। मैंने कंडक्टर को भी बताया आप वहाँ सेट पे जाके टेंडर करना चाहता आप बंद करिए सर टेंडर करिए, मैंने उसको भी बताया, मगर आपका सर्वे इसमें मेरे ख्याल में फेल है। इसमें हमें पूरा देखना है, आप यकीन के साथ हमें इंश्योरेंस दीजिए कि ये पूर्ण कंप्लीट हो जाए आपका। मैंने इसमें बिल्कुल धन्यवाद के साथ मैंने देखा तो इसमें आपका जो सेट जो ये ना आपका जेई जाके वहाँ सर्वे किया था, उस सर्वे के आधे रास्ते से मेरे ख्याल में जेई वापस आया है तकरीबन, इसीलिए इसमें ये ये ऐसा ही है, ये सही आपके जो जेई साइड पे गया नहीं है वहाँ उससे ऊपर देखा ये सॉफ्ट वाला है, वहाँ बाद में जाके देखा रॉक 70%, 70 क्या वो कह रहे थे 90% रॉक वाला है। फिर उन्होंने वो उसके अपोजिट में जब टेंडर दिया था, ये कंट्रैक्टर का भी गलती है
और आपके इंजीनियर का भी गलत है, वो साइट पे गया नहीं है, घर पे जाके उस घर पे बैठ के उसने वो बनाया है डीपीआर या जो भी बनाना है, आपके एस्टिमेट बनाना है। ये प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए उसी वजह से ये काम मुंबा का, क्योंकि मुझे पता मैं गया भी था तो वहाँ पे वो नीचे ऊपर से थोड़ा ये लग रहा था मिट्टी, थोड़ा सा नीचे तो रॉक, जैसे हमारे इधर जमसम में निकल रहा है वो नीचे से बिल्कुल रॉक ही रॉक, तो वो तो कंट्रैक्टर का, जब हमारा ही इंजीनियर ऐसे उसमें नहीं कर पाए तो ये प्लीज आइंदा ऐसा उनको कहे जो भी प्रोजेक्ट बनाना है खासकर आपके, तो उनको साइट पे जाके बनाने के लिए बोल दीजिए। असल साहब इसका मैक्सिमम ये खर्चा कर दीजिए जहाँ पे अगर हो सकता है तो आप जो अभी उसी क्लासिफिकेशन पे काम चल रहा है, जो अभी वाला एजेंसी काम कर रहा है सेम क्लासिफिकेशन सेम उसी टैलेंट पे ही चल रहा है। अब ये लोग ऐसा ही कोई पहले ऐसी आंखें बंद करके डालते थे, ऐसा कोई एक्सक्यूज डाल देते भाई और आके दिलाने हमारा इंजीनियर ने आंखें बंद करके ऐसे बनाया तो वो ऐसा है ना सर, जो लेंथ जो टोटल लेंथ मैं फिजिकल भी पहुँचा हूँ, जो ये 2 साल पहले ही का ये जो किया मैं देखने गए थे वहाँ पे फिजिकली जो है वहाँ पे जैसे 5 किलोमीटर होगा तो 5 किलोमीटर 500 अगर रॉक होगा तो टोटल 5 किलोमीटर में हमने परसेंटेज रखते हैं ना, उस हिसाब से ठीक है, वो उस हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर वो 100% अगर 3 किलोमीटर में 3 किलोमीटर रॉक थोड़ी ना है वहाँ पे, वो नहीं है सर। अभी जो काम कर रहे हैं वो इसी लोकेशन पे कर रहा है और सीमेंट का काम अभी नहीं चला, प्लेटफॉर्म कटिंग अभी हो रहा है। अभी वो मेटल की क्लासिफिकेशन करता है काम हो गया कहाँ अभी तो आज की कल डेट पर तो काम नहीं हो रहा है। मैं कल जाके आया वहाँ साइट पे। नहीं सर, इसमें तो थोड़ा ये कंडक्टर 100% कंडक्टर ऑलरेडी सच बोलता है, इसमें हार्ड वर्क ज्यादा है, हमारे अलॉटमेंट में है, हम इस तरह कैसे कर सकते हैं हम। जी सर आप एक बार डीपीआर को रिव्यू कर लीजिए, है ना, इनकेस अगर इनका बात सही है, लगता है कि चेंजेस है तो आप हरी सबमिट कर दीजिए। ये 100% सही है, हरी सबमिट कर दें, कमेटी बैठा के वहाँ सेट दे दें सर, क्योंकि अभी इसमें कोई खर्चा वर्चा कुछ हुआ नहीं है ना। आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, आप एक बार सबमिट कर दीजिए। विद द परमिशन ऑफ चेयर सर, सबसे पहले मैं इरिगेशन के जो हमारे एग्जाम साहब AEE साहब और बिलखुसूस जो जेई हमारे गाइडलाइन साहब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे एरिया में जो 5 हमारे इरिगेशन कोड थे और जिसमें एक डिस्प्यूट जरूर हमारा ये नवसुर और खाउस में हमें सामना हुआ, जिसको बड़ी स्मार्टली तरीके से आपने हैंडल किया और वो अभी 100% शायद वर्क हो चुका है सर। वो मैं आपको उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं शायद आई थिंक यहाँ पे कोई बैलेंस अगर ठेकेदार का जो बचा है सर, कोई अमाउंट की अगर आपको जरूरत हो प्लीज आप बताएं। सादिक साहब सर, हमें ये सीरियल नंबर 9 है सर, ये नमसूर में हमें सर एक्सिस चाहिए, हमें आउटलेट था 20 लाख, उसकी अगेंस्ट हमारे पास अभी ये बिल इन प्रोसेस है सर, बिल इन है 42 लाख, तो उसमें जो एक्सिस जो हमने मांगा है वही होने चाहिए सर। 22 lakhs यस। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।